पूजा पाठ व्रत करना या ना करना, पर धनतेरस दीपावली पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही जाने धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके पूरे जीवन में आपके ऊपर भगवान धनवंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही आज के इस बेहद ही खास वीडियो में आप जानने वाले हैं उन 7 गलतियों के बारे में जिन्हें भूल कर भी दीपावली पर आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको कंगाल होते देर नहीं लगेगी। देखिए दोस्तों, धनतेरस का महापर्व भगवान धनवंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा न की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपों से सजाया जाता है, पर बहुत सारे लोग दिवाली वाले दिन दिए जलाने की जगह लाइट्स लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिवाली वाले दिन आप चाहे कितने भी लाइट क्यों न लगा ले, पर आपको कम से कम 5 दीपक तो जरूर जलाना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आएंगी। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस को दीपावली कब है। इस साल यानी साल 2024 में धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 10:03 पर होगी और जिसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:04 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, क्योंकि दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय मनाई जाती है। इसलिए इस दिन रात्रिकालीन के मुहूर्त को ही उपयुक्त माना जाता है ना। यानी कि दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। दीपावली के त्योहार में रात्रि के समय अमावस्या का होना बेहद जरूरी है। 1 नवंबर की रात्रि को अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे आपको अपने जीवन में भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि धनिया को साक्षात भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। ले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए, इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे, उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र रुपए का आता है। आप ऐसा जरूर करें। खास तौर पर धनतेरस पर घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, धनतेरस पर हम भी अपने घर में जरूर लेकर आते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दिवाली पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो घर में धनतेरस और दिवाली पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दिवाली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आए, क्योंकि सीताफल माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान धनवंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाए, लेकिन सेब, सीताफल, केला अवश्य होना चाहिए। आदि आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर भगवान धनवंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी मत करना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास त्योहार पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य लें। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गन्ना इस दिन अगर आप खा लें तो इमेजिन योर स्किन गोइंग फ्रॉम दिस खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। दीपावली पर माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में
भगवान गणेश को जो व्यक्ति पूर्वाघास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वाघास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं हैं। न मतलब दूर्वा के जो नए नए पौधे जो हरी पत्तियां होती हैं उन्हें आप खा लें। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्या उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान धनवंतरी क्रोधित हो जाती है। आइए जानते, धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा कभी नहीं बचेगी। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी और उनकी मुंह की लाल से जिन पौधे का जन्म हुआ था वह है लहसुन और प्याज का। जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ऐसा खाना भूलकर भी इस समय खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर रहे दोस्तों। जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान धनवंतरी को पीला रंग अति प्रिय है, पीली चीजें अति प्रिय है। इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना आवास बनाएंगे। भक्तों, माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर के नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है उसके घर में उल्टा और कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक श्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान है, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान नबी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। दोस्तों, दीपावली की रात और धनतेरस की रात, यह 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए।
इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर में झाड़ू लाई जाती है, धनतेरस पर घर में झाड़ू लाई जाती है, कभी किसी को दी नहीं जाती। ऐसा दुष्ट काम कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं करता। अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पैसों का लेन देन न करें, उधार कर्जा भी ना लें। दीपावली पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, क्योंकि घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे माता लक्ष्मी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगे। इसीलिए घर को साफ करें और गंगा जल का काव्य अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों यह माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं होने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी न फेंकें, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, आजकल के लोग इन सभी बातों को नहीं मानते हैं। शायद यही वजह है उनके निर्धन होने का, पैसों में बरकत न होने का, रोगों से ग्रसित होने का। मॉडर्न होने का मतलब ये कतई नहीं है दोस्तों कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। इतनी बात आप समझ लें, ठीक है ना दोस्तों? अब हम आपको दिवाली पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है, इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथी रखना चाहिए। चांदी के हाथी के घर में रखे होने से शांति रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। भक्तों, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी में रखें। यह कड़ियां धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें तांबे चांदी पीतल के सिक्के रख सकते हैं, उसे गड़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दीपावली पूजन में इसकी भी पूजा होती है। भक्तों, एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है, क्योंकि स्वास्तिक को शुभता एवं समृद्धि का कारक बताया जाता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बाती वाला घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाए भक्तों। दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि दीपावली की रात को देवालय में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दीपावली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं, तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर पावा दिया, पीपल के पेड़ के नीचे छठा दिया, पास के किसी मंदिर में 7वां कचरा रखने वाले स्थान पर, 8वां बाथरूम में, 9वां मुंडेर पर, 10वां दीवारों पर, 11वां खिड़की,
12वां छत पर और 13वां हम किसी चौराहे पर दीपावली पर कुल देवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी भोग में दोस्तों लक्ष्मी जी को मखाना और अनार पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान के सरभात आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गंजियां चढ़ाए जाते हैं। आह्वान में पोल हरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और अमर बेल का भोग अर्पित करते हैं दोस्तों। देवी लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर माँ की पूजा करें। पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें। आपके घर में धन बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कड़ियां और एकाक्षी नारियल भी पूजा की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे रोजी में रख लें। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है, तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र की कम से कम एक माला या कवान बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक मंच भी आज के दिन यदि खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नई बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वह ज्यादा शुभ होते हैं। पुरानी टूटे बर्तनों को बदल कर भी नए बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसको यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर आने चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसको सामर्थ्य हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी वह खरीद सकता है, लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लग सकता है, इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि इस दिन आपको वाहन की भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी लोहा होता है। शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, घर परिवार में आ सकती है और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन धार्मिक पुस्तकें आप खरीद सकते हो। बना हुआ है कि दीपावली का इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि 2 दिन रहने के कारण लोगों के मन में यह असमंजस बना हुआ है कि दीपावली का पर्व किस तिथि को मनाना ज्यादा सही रहेगा। 31 अक्टूबर गुरुवार को या फिर फालतू पकड़ आदत बीमारी आपको बताएंगे कि किस तिथि में आप शुभ मुहूर्त के अनुसार दीपावली का पर्व मना सकते हैं। दीपावली की पूजा अगर स्थिर लगन में शुभ मुहूर्त के साथ की जाए तो ऐसे में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहता है और पूजा करने का कई गुना शुभ फल भी प्राप्त होता है। दीपावली को लेकर ज्यादातर विद्वानों का ये मानना है कि जिस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि तक हो उसी दिन दीपावली मनाना ज्यादा उचित होता है, और इस बात का समर्थन ज्यादातर ज्योतिषी भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव माना जाता है। निश्चित इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि 2 दिन रहने के कारण लोगों के मन में यह असमंजस बना हुआ है कि दीपावली का पर्व किस तिथि को मनाना ज्यादा सही रहेगा। 31 अक्टूबर गुरुवार को या फिर 1 नवंबर शुक्रवार को। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तिथि में आप शुभ मुहूर्त के अनुसार दीपावली का पर्व मना सकते हैं। दीपावली की पूजा अगर स्थिर लगन में शुभ मुहूर्त के साथ की जाए तो ऐसे में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहता है और पूजा करने का कई गुना शुभ फल भी प्राप्त होता है। दीपावली को लेकर ज्यादातर विद्वानों का ये मानना है कि जिस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि तक हो उसी दिन दीपावली मनाना ज्यादा उचित होता है, और इस बात का समर्थन ज्यादातर ज्योतिषी भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव माना जाता है। निश्चित काल में सभी तरह की पूजा, साधना,
खास तौर पर तांत्रिक पूजा इत्यादि करने का भी विशेष महत्व माना गया है। और इस बार 2024 में ऐसी स्थितियां 31 अक्टूबर के दिन लागू हो रही है, जबकि 1 नवंबर 2024 के दिन अमावस्या तिथि सूर्योदय के समय मिल तो रही है, लेकिन समाप्ति शाम को 6:16 पर हो रही है। 1 नवंबर को रात के समय निशिता काल मुहूर्त या फिर अन्य मुहूर्त प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए 31 अक्टूबर गुरुवार को ही अधिकतर जगह पर दीपावली का पर्व मनाए जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा 1 नवंबर को भी दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। आपके क्षेत्र में जिस तिथि में भी अधिकतर लोग दीपावली का पर्व मना रहे हो, आपको भी उसी के अनुसार दीपावली मनानी चाहिए। इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि शुरू होगी 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 3:54 से और 1 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:16 पर अमावस्या समाप्त होगी। अमावस्या तिथि में पितरों की पूजा, स्नान, दान आदि भी किया जाता है। ऐसे में पितरों की जो पूजा है, तर्पण, श्राद्ध, कर्म इत्यादि है या अमावस्या का स्नान दान है, वो आप 1 नवंबर शुक्रवार को करें। इसके अलावा दीपावली का पर्व आप 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन मनाएं। 31 अक्टूबर गुरुवार को लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त जो कि शुभ चौघड़िया है, वो इस प्रकार रहेगा, जिसमें अमृत काल शाम 5:32 से 7:20 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से 6:02, स्थिर लगन मुहूर्त रहेगा शाम 7:09 से 9:05 तक, वृषभ लगन शाम 6:21 से रात 8:20 तक रहेगा और निशिता काल मुहूर्त रात 11:39 से 12:31 तक रहेगा। व्यापारी लोग अपने बही खातों की पूजा इन शुभ मुहूर्तों में कर सकते हैं। इसके अलावा 1 नवंबर शुक्रवार के दिन पूजा करने के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जो कि प्रीति योग सुबह 10:40 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग रहेगा। पितृ तर्पण मुहूर्त दोपहर 12:04 से 1:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:39 तक रहेगा। गोधूली बेला शाम 5:36 से 6:02 तक रहेगी। और इस दिन दीपावली पूजा का यानी लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से रात 8:11 तक। दीपावली विसर्जन किया जाएगा 2 नवंबर शनिवार को सुबह 3:05 से 4:25 के बीच में। यदि आज की वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप दीपावली का पर्व किस दिन मनाएंगे। आज मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, सबके मन में बड़ी दुविधा है कि दीपावली 31 तारीख को जय श्री राम। दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत उत्तम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। जैसे आप सबके द्वारा ही मांग हुए थे, आप सबके द्वारा कमेंट आ रहा था कि गुरुजी दीपावली की सरल पूजा बताइए, क्योंकि जो ज्ञानी लोग हैं वो तो स्वयं कर लेते हैं, पुस्तक का सहारा ले लेते हैं, लेकिन जो जन साधारण लोग हैं वो पूजन कैसे करें। अक्सर लोग तो पूजन करते ही जैसे हो सकता है श्रद्धा, भाव, विश्वास के साथ में लोग अपने घरों में पूजन कर लेते हैं, लेकिन अगर क्रम समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे पहले भोग लगाएं कि पहले कलावा चढ़ाएं, पहले धूप बत्ती दिखा दें कि पहले जो है दीपक दिखाएं। ये क्रम समझ में आ जाए तो पूजन करने का अच्छा विधान लगता है और माता भी प्रसन्न होती है। तो आज हम सबसे सरल विधि केवल भाव, भक्ति, श्रद्धा के साथ ही समझेंगे। यहाँ मंत्रों का कोई प्रयोग नहीं होगा, केवल अपना भाव और विश्वास ही हम भगवान से, माता जी से जोड़ेंगे। तो हम कैसे पूजन करते हैं, दिवाली पर कैसे पूजन करना चाहिए, कैसे गणेश, लक्ष्मी को पूजन करना चाहिए, कलश कहाँ रखना चाहिए, दीपक कहाँ रखना चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए और दिवाली पर विशेष वो क्या चीज है जो हर सबको या
अवश्य माँ को अर्पण करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज वो क्या है, इसी वीडियो में क्रम बाय क्रम आप समझेंगे। साथ ही आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो आपको पसंद आए, बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्रम बाय क्रम समझे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी। जैसे हमारी वीडियो नवरात्रि में कलश स्थापना की थी, वैसे मैं आपको वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सब वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। वो क्या चीज है जो माता जी को चढ़ाना चाहिए वो आपसे छूटने नहीं चाहिए, तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि हमें पहले क्या करना चाहिए। हमारे पास एक चौकी हो, ये चौकी है, लाल कपड़ा हो या पीला कपड़ा हो, चौकी पर आप बिछा दीजिए। उसके बाद में माता जी की मूर्ति, गणेश जी की और कुबेर जी की और भगवान आपके भगवान लक्ष्मी नारायण हो तो आप विराजमान कर लीजिए। हनुमान जी हो तो भी आप विराजमान कर सकते हैं। ये सब चौकी पर हमारे देवी देवता विराजमान है। अब हमें कलश रखना है। कलश कैसे रखना है, जैसे अभी तो मैं दिखा रहा हूँ केवल, लेकिन हम यहाँ पर बैठेंगे भगवान की तरफ मुँह करके, माता जी तरफ मुँह करके, तो हमारे बाएं हाथ में कलश होना चाहिए। कलश हम रखेंगे यहाँ पे, आप देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे आप चावल रख दीजिए, थोड़ा चावल रख देंगे और यहाँ पे अष्टदल बना दीजिए। आप ऐसे 8 लकीर जो है खींच दीजिए। ये हमारा अष्टदल बन गया। चावल रख के आप ऐसे 8 लकीर बना देंगे तो हमारा ये अष्टदल तैयार हो जाएगा। थोड़ा मध्य में हम यहाँ पे चावल रख देंगे, ये हमारा अष्टदल तैयार हो गया है। अब हम कलश देखिए, कलश में जो है कलश दोनों हाथ से ऐसे स्थापित कर देंगे। कलश में पहले हम स्वास्तिक बना लिए, रोली चंदन से आप कलश में स्वास्तिक बना लीजिए। ये कलश हमारा स्थापित हो गया। अब सब पहले हमें थोड़ा सा इसमें गंगा जल डालना है, थोड़ा सा गंगा जल से डाल दिए। अब हमें इसको जल से पूरा कलश भर देना है। पूरा कलश ऐसे हमें जल से भर देना है। अब ध्यान दीजिए, अगर धातु का कलश आपके पास है, तांबे का हो, पीतल का हो, तब ठीक है। अगर तांबे पीतल का ना हो तो आप मिट्टी कलश ले लीजिएगा, परंतु स्टील कलश मत रखिएगा। तो ये हमारे पास कलश धातु का है, पीतल का है, इसकी हम स्थापना कर दिए हैं। आपके पास जैसी व्यवस्था हो आप कर लीजिएगा। ये जल हो गया। उसके बाद में हम जो थोड़ा सा इसमें रोली डाल देते हैं, एक चुटकी लाल चंदन इसमें हम डाल देंगे। रोली, ये रोली हम इसमें डाल दिए और यहाँ पे एक हल्दी गांठ डाल देंगे। हल्दी गांठ डाल देंगे। उसके बाद में हमें एक सिक्का डाल देना है, एक सिक्का डाल देना है इसमें। और हमें अब जो है आम के पल्लों इसमें लगा देना है। उसके पहले हम थोड़ा सा इसमें दूब डाल देंगे। दूब जो चीज मिल जाए वो आप सुलभ रूप से इसमें रख लीजिएगा। उसके बाद में आम का पत्ता, आम का पत्ता नहीं मिले तो अशोक का पत्ता, अशोक का पत्ता न मिले तो आप पान पत्ता भी लगा सकते हैं। 5, 7, 9, 11 ऐसे सब संख्या में लगा के आप चावल का पात रखे या गेहूं का रखे, कोई अनाज रखना चाहिए। अब ये स्थापना हो गई। अब जो है एक नारियल, नारियल में लाल कपड़ा बांध दीजिए या चुनरी बांध दीजिए, कलावा से आप सपोर्ट कर दीजिए। नवरात्रि वाली वीडियो देखे थे कलश कैसे रखना है। जो कल ये नारियल का मुंह होता है ये अपनी तरफ होना चाहिए। हम यहीं पर बैठेंगे तो ये नारियल का मुंह अपनी तरफ है, जो पतला होता है ये माता जी तरफ, भगवान की तरफ। तो ऐसे करके जो है कलश स्थापना ऐसे कर देंगे। ये हमारी कलश स्थापना हो गई। अब हमें दीपक रखना है तो दीपक भी हम यहीं पे अपने दाएं हाथ पे, अपने दाएं हाथ पे हम दीपक रख देंगे। एक अखंड ज्योत जो है पूरी रात जलना चाहिए। हमारा कलश हो गया, ये हमारा दीपक हो गया। एक दीपक हमें अलग से जलाना चाहिए दिवाली पर, जो कुछ देर जलना चाहिए जब तक मैं पूजा करूं, क्योंकि इसमें लोग काजल बनाते हैं। तो ये दीपक हमारा यहाँ पे ऐसे स्थापित हो गया। ये हमारा अखंड ज्योत है जो पूरी रात हमें जलना है, ये हमें देखना है। ये हमारा एक दीपक, जब तक पूजा करो तब तक ये स्थापित रहे और जब तक रात निकल सके तो जलता रहे। ये हमारा एक दीपक
लंबी बत्ती वाला। बत्ती का मुंह इधर का होगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारा दीपक हो गया। गोबर की गौरी और गणेश जी सुपारी बनते हैं, इनकी स्थापना भी हम यहीं पर कर लेंगे। तो ऐसे गौरी गणेश ये हो गए, ये गणेश जी हो गए, कुबेर जी हो गई, लक्ष्मी माता हो गई, कलश भगवान हो गए और दीप देवता हो गए। अब जो है हम इनका पूजन करें। अब हमें जो है थोड़ा सा अक्षत लेकर और हाथ में फूल लेकर माता जी का, भगवान का ध्यान करना है। केवल हमें भाव प्रकट करना है। मंत्र तो बहुत है, मंत्र लोग बहुत बताएंगे, लेकिन हम बता देंगे तो आपको मंत्र आएगा नहीं। इसलिए केवल भाव और विश्वास जोड़िए। भाव ही प्रधानता है और भाव ही ऐसा कुछ है तो सब पूजा सफल है। बहुत मंत्र बोल दिया जाए लेकिन आपका भाव न जुड़ पाए तो निष्फल है। इसलिए हाथ में फूल लेकर और अक्षत लेकर भगवान से, माता जी से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, आज अमावस्या पर, आज दीपावली के पर्व पर मैं आपका पूजन अर्चन वंदन करने की अनुमति मांगता हूँ या अनुमति मांगती हूँ। हमारे पूजन को सफल बनाए और अपनी आशीष कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखें। घर में दुख, दरिद्र, दोष जो है उसका निवारण करें। सद्बुद्धि, सद्ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। हे माँ, आपने असीम अनुकंपा बनाए रखी है, धन धान से हम संपन्न रहें। गणेश जी से प्रार्थना करिए, हे विवेक के दाता गणेश जी, आप हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान दीजिए। अपनी विवेक बुद्धि हमें दीजिए ताकि मैं विवेक बुद्धि से ही चल सकूं। कुबेर जी से प्रार्थना करिए, कुबेर देव, आप अपनी असीम अनुकंपा बनाए हैं, हम भी धन धान से संपन्न हो। ऐसा बोल करके जो अक्षत पुष्प ये है, ये ऐसे भगवान के पास बीच में आप इसको रख दीजिए। अब उसके बाद में क्या करना है, हमें पूजन करना है। जल से लेके फूल ले लीजिए या कोई आम पत्ता हो, आप जो है ऐसे पहले जल से कीजिए। ओम आत्मनियम तथा आत्मनियम, ऐसे स्नान के भाव से जो है हम आपको स्नान करवा रहे हैं, सबके ऊपर छोड़ दीजिए। ये स्नान जल से हो गया। अब हमें यहाँ पे पंचामृत भी करना चाहिए। पंचामृत आप एक कटोरी बना लीजिए, एक कटोरी में पंचामृत हो जाए और उसके बाद में आप जो है पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी ये मिलाकर आप जो है पंचामृत बना लीजिए। एक कटोरी आप ऐसे रख लीजिए और हम सामने बैठेंगे लेकिन आपको दिखा रहे हैं। जब आप यहाँ रहेंगे, कटोरी में पंचामृत रहेगा तो ऐसे आप पंचामृत उठाइए और ऐसे घुमा के इसमें छोड़ दीजिए। फिर उठाइए, गणेश जी को दिखा के ऐसे छोड़ दीजिए। फिर कुबेर भगवान को दो बार घुमा के ऐसे पंचामृत छोड़ दीजिए। बारी बारी सबको पंचामृत से स्नान करें। जो ये पंचामृत बना रहेगा बाद में इसी कटोरी में आप उलट दीजिए, क्योंकि ये हमारे प्रसाद आपके लिए, परिवार के लिए प्रसाद हो जाएगा। तो इसकी व्यवस्था आपको पंचामृत की कर लेना है। तो पंचामृत हो गया, एक चम्मच जल ऐसे घुमा के जो है इसी पात्र में छोड़ दिए। अब उसको हमें चंदन लगाना है। चंदन, माता जी को लाल चंदन बहुत प्रिय है। बाकी आप पीला चंदन भी सबको लगा सकते हैं, लेकिन माँ को लाल चंदन जो सबसे पहले गणेश जी को हम जो है लाल चंदन लगाएंगे। ओम चंदनम विलेपयामि, चंदनम समर्पयामि, ऐसे बोलते हुए चंदनम समर्पयामि। ओम कुबेर चंदनम समर्पयामि, ओम कलश देवता चंदनम समर्पयामि, ओम कलश ब्रह्म देवताभ्यो नमः, ओम दीप देवताभ्यो नमः, चंदनम समर्पयामि, चंदनम विलेपयामि। और ऐसे लक्ष्मी मैया को चंदन लगा देंगे। चंदन लग गया, जो है हमें कलावा चढ़ाना है वस्त्र के रूप में। अगर आप जैसे ये हमारी मूर्तियां हैं तो अगर वस्त्र लाए हैं तो वस्त्र आप खोल के पहना लीजिए या पहले पहना के तो बैठा सकते हैं। हमें थोड़ा कलावा जो है वस्त्र के रूप में कलावा देना है। ओम वस्त्रम समर्पयामि, समर्पयामि बोलते जाइएगा गणेश जी पे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम कुबेर देवताभ्यो नमः, वस्त्रम समर्पयामि। और यहाँ हमारे गणेश जी हैं सुपारी के रूप में, गौरी मैया है गोबर के रूप में, तो जो है गोबर से बनी हुई आप यहाँ पे वस्त्र आ दीजिए। ओम कलश देवताभ्यो नमः, वस्त्रम समर्पयामि, ओम दीप देवताभ्यो नमः, वस्त्रम समर्पयामि। तो ऐसे हम ये वस्त्र चढ़ा दिए। अब हमें क्या करना है, जनेऊ, गणेश जी को हम एक पीला जनेऊ, यदि पीला ना हो थोड़ा हल्दी चंदन लगा के आपको पीला कर सकते हैं। ऐसे ओम यज्ञोपवीतान समर्पयामि, यज्ञोपवीतान समर्पयामि। दाहिनी तरफ जो है
यह यज्ञोपवीत लटकी रहे, और चाहे आप तो आगे भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे आप जनेऊ चढ़ा दीजिए। और फिर चंदन लगा के आप या पीला जैसे जनेऊ जो है आप कुबेर देवता को पहना दीजिए। ओम कुट्टाभ्यो नमः, ओम कुबेराभ्यो नमः, यज्ञोपवीतानि समर्पयामि, आप ऐसे पहना दीजिए। और एक कलश में भी जो है ओम वरुण देवताभ्यो नमः, कलश देवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतानि समर्पयामि कहा दिए। एक चम्मच जल से जो है ऐसे घुमा के एक चम्मच, और उसके बाद में एक पात्र में ऐसे डाल दिए। ये हमारा जनेऊ चढ़ गया। अब उसके बाद में हमें जो पीला चंदन जो भी हो आप फिर जो है सब पे अर्पण कर दीजिए। चंदन और गंध जो भी है आप जो है सब पे तिलक चंदन लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, अक्षत चढ़ाना। अक्षत जो है ऐसे लेके इसको अपने दाएं हाथ में रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा निकाल के इसकी उंगली से ऐसे नहीं फेंकना है। अक्षत जो है श्रद्धा के साथ में गणेशाभ्यर्वाचनम समर्पयामि, ओम श्री गौरी देव्यै वाचनम समर्पयामि, फिर गणेश जी पे कुबेराभ्यर्वाचनम समर्पयामि, ओम कुबेराभ्यर्वाचनम समर्पयामि, ओम कलश देवताभ्यर्वाचनम समर्पयामि, ओम दीप देवताभ्यर्वाचनम समर्पयामि, ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः अष्टांग समर्पयामि। ऐसे अक्षत जो है चढ़ा दीजिए। उसके बाद में हमें फूल चढ़ाना है। फूल जो भी आपकी सामर्थ्य जैसे भी आप फूल लेके आए हो फूल चढ़ा दीजिए। गणेश जी चढ़ा दीजिए, गौरी जी भी चढ़ा दीजिए, और उसके बाद में कुबेर जी चढ़ा दीजिए, दीपक पे चढ़ा दीजिए, कलश भगवान पे चढ़ा दीजिए, और माँ लक्ष्मी जी पे, माँ लक्ष्मी को लाल अप्रिय है तो एक लाल फूल जो है हम माँ लक्ष्मी जी भी चढ़ा दिए। ये पुष्प हो गया, हमारा पुष्प चढ़ गया। अब हमें जो है सिंदूर, सबसे पहले गणेश जी पे सिंदूर लगाएंगे। गणेश देवताभ्यं सिंदूरम समर्पयामि, गौरी जी पे ओम श्री गौरी देव्यै नमः सिंदूरम समर्पयामि, और उसके बाद में हम